नमस्कार, मैं चुका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशाखोरी त्यागने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा के दूसरे चरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ आगाज। सभी मिलकर लड़ेंगे लड़ाई, तभी देश को ले जाएंगे आगे। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने गांधी के स्टैचू पर अर्पित की पुष्पांजलि। बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बसपा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेलगाड़ी चलाने की मांग, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस अब्यूज के दूसरे चरण का आगाज बुधवार को हुआ। इस उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार सुबह शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि शहीद दिवस के मौके पर जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर हुआ। इस मौके पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कलेक्टर डीडेल ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने देश को स्वतंत्र करवाने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए आज पूरे देश में इन शहीदों की याद में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। डीडेल ने कहा कि इन शहीदों से हम ये बात सीख सकते हैं कि जब देश प्रेम, राष्ट्रवाद की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद के स्वार्थ छोड़कर देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारे सामने नशाखोरी सहित कई चुनौतियां हैं। इन बुराइयों का त्याग करने में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। डीडेल ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान मंशा के तहत जिला प्रशासन की ओर से 101 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। जिले को नशा मुक्त करने के लिए बलिदान दिवस पर मंशा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। 23 मार्च को शहादत दिवस, जो हमारे क्रांतिकारी और देश प्रेमी रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। हनुमानगढ़ में भी आज भगत सिंह जी की प्रतिमा और तीनों ही हमारे क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई। मैं ये मानता हूँ कि इन शहीदों से हम ये बात सीख सकते हैं कि जब देश की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, तो प्रत्येक क्रांतिकारी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के स्वार्थ छोड़ करके देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं वो हमारे सामने नशाखोरी की और जो इस प्रकार की दुष्परिणाम आ रहे हैं हमारे सामने, उनको हमें त्याग करने में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की पुण्यतिथि पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डीडेल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा, सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक तनु विजय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला सहित जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मधु यादव और पीआरओ सुरेश बिश्नोई मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बलिदान दिवस पर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आज देश के सामने आ रही चुनौतियों से लड़ने के लिए हम हमारी पीढ़ी को तैयार करेंगे। जब सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तभी इस देश को आगे ले जाया जा सकता है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक तनु विजय ने बताया कि प्रदेश के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का बलिदान दिवस पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया गया है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी बलिदान दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पीछे की मंशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। तनु विजय ने इस मौके पर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि नशा हमारे जीवन को खोखला कर देता है। बलिदान दिवस पर सभी ये प्रण लें कि जिले को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के शहादत दिवस पर हनुमानगढ़ जिले में भगत सिंह चौराहे पर इन तीनों ही महान क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस बलिदान दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी पीढ़ी को हम तैयार करें और
जिस प्रकार के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और सब मिलकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तभी हम इस देश को आगे ले जा पाएंगे। साथ ही माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज 23 मार्च से 101 दिन की हमने कार्य योजना भी बनाई है और भगत सिंह जी के और सुखदेव राजगुरु के इस बलिदान दिवस से इस ज़िले में एक फिर से जो ऑपरेशन मनसा है, मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज, जिसके तहत हनुमानगढ़ ज़िले को भी नशे से मुक्त करना है, इसकी शुरुआत फिर से दूसरे चरण की गई है। पहले चरण में सभी मीडिया बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से काफ़ी सफल अभियान रहा है। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति नशे के बारे में जागरूक हो, नशा नहीं करे, नशा छुड़वाने में हमारा सहयोग करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के जब ये संकल्प लेंगे, कार्य करेंगे, तो हनुमानगढ़ ज़िले में नशे से मुक्ति की ओर हम बढ़ेंगे। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती हर ज़िले में मुख्यालय में मनाई जा रही है। मेन मनसा जो है मुख्यमंत्री जी की वो यही है कि गांधी जी के विचारों को हम जन जन तक पहुँचाएँ। मैं इसके लिए जिला प्रशासन का, जिला कलेक्टर साहब का, समस्त अधिकारियों का और चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को आज बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को यहाँ हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे किया गया। और इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि वह नशे से भी दूर रहें और नशा हमारे जीवन को खोखला कर देता है। तो हम सब ने ये प्रण भी लिया है कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे ताकि नशे से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशों की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा के तहत प्रथम चरण 14 फरवरी से 23 मार्च तक आयोजित कार्यक्रम और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित स्लाइड शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इस दौरान मंशा अभियान के दूसरे चरण का भी शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि से आगाज किया गया। दूसरा चरण 4 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में जिला हिंसा बोर्ड के संयोजक तरुण विजय, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से स्लाइड शो के तहत वीडियो दिखाए गए। छात्र छात्राओं ने भी कुछ सुझाव दिए। अतिथियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे नशे से दूर रहें, इसके साथ दूसरों को भी नशा न करने दें। तरुण विजय ने कहा कि शहीदी दिवस पर आज युवा पीढ़ी संकल्प ले कि वह नशा नहीं करेगी। जो नशा नहीं करता वह अपने परिवार के उस सदस्य या आस पड़ोस के उस व्यक्ति को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे जो किसी भी तरह का नशा करता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व चिकित्सा विभाग की ओर से अपने स्तर पर हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासन के प्रयास से यह अभियान सफल नहीं हो सकता। इसमें युवा पीढ़ी भी भागीदारी आवश्यक है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने कहा कि आज हनुमानगढ़ नशे के रूप में बदनाम हो रहा है, इसके लिए किसी न किसी रूप में हम सब जिम्मेवार हैं। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए कोई काम करता है, लेकिन नशे से सिर्फ शरीर का नुकसान होता है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे यहाँ से जाने के बाद अपने घर परिवार के अलावा मोहल्ले में नशे के खिलाफ चर्चा जरूर करें ताकि लोग भी जागरूक हों।
टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारा ने कहा कि मंशा अभियान के दूसरे चरण में पुलिस का प्रयास रहेगा कि नशे के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई कर इस कारोबार से जुड़े लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवा हनुमानगढ़ को पूर्णतः नशा मुक्त किया जा सके। नशे की रोकथाम हेतु रेंज के चारों जिलों में मनसा नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की रोकथाम, जो लोग नशे में लगे हुए हैं उनसे नशा छुड़वाना और जो लोग नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, जिसका आज प्रथम चरण पूरा हुआ है। आज से द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। प्रथम चरण है वो 14 फरवरी से शुरू होकर आज तक था और अगला चरण है वो आज से शुरू हो रहा है। तो इस चरण में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हनुमानगढ़ को पूर्णतः नशा मुक्त किया जाए और नशे के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई कर लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मंशा अभियान के दूसरे चरण की जानकारी देते हुए बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान मंशा के दूसरे चरण का आगाज शहीद दिवस से किया गया है। आज 23 तारीख से हमारे माननीय संभागीय आयुक्त महोदय की तरफ से मंशा का कार्यक्रम का दूसरा चरण चलाया जा रहा है, जो कि आज शहीदी दिवस से भगत सिंह जी के उस पर पुण्यतिथि पर आज से प्रोग्राम सेकंड जो हमारा चरण स्टार्ट किया जा रहा है। आज हमने NMTG कॉलेज से हमने इसकी वापस से शुरुआत की है और हमने बच्चों का सभी का ओरिएंटेशन किया है कि नशा हम ना करेंगे, ना नशा हम करने देंगे। इसके तहत हमने मेडिकल विभाग की तरफ से जो स्लाइड शो करनी थी, कुछ वीडियोज़ दिखाकर बच्चों से हम रूबरू हुए। बच्चों से भी हमने आपस में इनको भी बोलने का अवसर दिया, तो कुछ बातें और भी नहीं निकल के आई, उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया और निरंतर हमारा प्रयास यही है, हमारा प्रशासन के साथ मिलकर कि हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करें। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के 6 छात्रों को निष्कासित करने के विरोध में छात्रों का कॉलेज के समक्ष बेमियादी धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को धरना स्थल पर छात्रों की ओर से शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। छात्रों ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। भारत माता की जय और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमारी मांगे पूरी करो। जी की जयंती पर हमने आज ये प्रण लिया है कि भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि बैरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता होती है। हम इनके सामने रिक्वेस्ट कर करके बातें कर करके अब थक चुके हैं। 10वां दिन आज हमारे धरने का और इतने भारत माता की जय के नारे लगाए, छत्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके चक्रों में हमें परमानेंट प्रवेश निरस्त कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज उठाई, आज उनका हमें ये दंड मिला है। भगत सिंह जी ने कहा था कि देश के लिए जिए, हम देश के लिए जीने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हमें आज ये फैसला मिला है। उनको तो फांसी दी गई थी, हमारे लिए यही फांसी है कि हमारी टीसी काट दी गई। बड़ा दुख का विषय है और आज तक भी उन्होंने कोई इस पर हमें न्याय नहीं दिया है। अब हम पूरे शहर में बंद कर देंगे, पूरा शहर जाम कर देंगे। आगे की योजना बन रही है, हम सबसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी की ओर से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर बुधवार को शहीद भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चौक में स्थापित शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह को भारत की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह चौक पर पहुंचकर हनुमानगढ़ के जो हृदय स्थल पर स्थापित है शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। और इस अवसर पर तमाम जो युवा आज शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले भविष्य में आने वाली नस्लों तक हम भगत सिंह के विचारों को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भगत सिंह के विचारों को अमर रखेंगे और उनके बताए रास्ते पर सबको शिक्षा, सबको काम, जो शहीद आजम भगत सिंह का संकल्प था, सपना था, उनको हम पूरा करने का आज यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं।
भगत सिंह क्लब की ओर से शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर बुधवार को शहर के हार्दिक स्थल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले क्लब सदस्यों की ओर से युवा रैली निकाली गई। रैली के बाद क्लब से जुड़े युवाओं की ओर से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। क्लब हनुमानगढ़ द्वारा शहीदी दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी और एक युवा रैली निकाली और इसी दिन हमने एक शपथ भी ली है कि युवाओं को नशे से दूर और खेल की तरफ जागरूक करेंगे। और मैं सभी भगत सिंह क्लब के जितने भी साथी हैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस मुहिम से जुड़कर हमारा साथ दें। और अभी वक्त है ब्रेक का। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता मांग लिखे बैनर तल गले में लटकाए नारेबाजी करते हुए स्टेशन पर पहुंचे और ज्ञापन सौंप मांग से अवगत करवाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ से सरदार शहर की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। वर्तमान में यात्रियों को हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच अधिक किराया देकर राजस्थान रोडवेज लोक परिवहन व निजी बसों से आवागमन करने की मजबूरी हो रही है। भगत सिंह भगत सिंह अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सुखदेव भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सुखदेव आजादी के वीर जवाने आजादी के वीर जवाने सरदार शहर रेल चलाओ हनुमानगढ़ सरदार शहर रेल चलाओ हनुमानगढ़ सरदार 160 किलोमीटर लंबा एरिया है और इस पूरे क्षेत्र में सिवाय लोक परिवहन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और प्राइवेट बसों के अलावा आवागमन का कोई जरिया नहीं। ये जो अधिकांश एरिया है ये रेतीला एरिया है और सारा का सारा जो एरिया है वो वर्षा पर आधारित है। अमूमन यहाँ जो है अकाल जैसे हालात रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से जो लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और रेल की सुविधा न होना इस क्षेत्र के लिए जो एक अभिशाप है। रेलवे की सुविधा नहीं होने से इस एरिया में जो है उद्योग धंधे विकसित नहीं हो रहे हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है लेकिन परिवहन की व्यवस्था नहीं होने से जो है वो उसे सरकार ना तो लीज के लिए पट्टे जारी कर रही है, ना ही किसानों को उससे कोई लाभ हो रहा है और ना ही जो है वो अन्य राज्यों को या भारत के बाहर भी जो है वो जिप्सम को अगर भेजा जाए तो उससे इस एरिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे जो मस्ट है वो रेल चाहिए। राजस्थान में दलित समाज पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपिता के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बसपा प्रदेश प्रभारी सीताराम सिला, प्रदेश महासचिव भोला सिंह गाजीकर और जिला अध्यक्ष महावीर
सहजीपुरा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में पिछले 3 सालों में दलित समाज पर जुल्म, ज्यादती और अन्याय अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस हाय कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, दलितों महिलाओं पर जुल्म करना बंद करो, दलितों महिलाओं पर जुल्म करना बंद करो, दलितों महिलाओं पर जुल्म करना बंद करो, जितेंद्र पाल के हत्यारों को फांसी दो, जितेंद्र पाल के हत्यारों को। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। आज बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान के अंदर लगातार गरीबों व दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम मर्डर किए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जो यहाँ पर गहलोत की सरकार है उसका दलितों की ओर, गरीबों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर दलित समाज और खासकर महिलाओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस समाज के अंदर एक भय का माहौल है। तो लगातार सामाजिक संगठन इस पर ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि या तो इस सरकार को बर्खास्त किया जाए या इस सरकार को पाबंद किया जाए ताकि दलित समाज के अंदर जो एक माहौल पर एक जो दहशत का माहौल है उससे बाहर निकल के समाज सुख और चैन का जीवन जी सके। सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी गरीबों, दलितों, असहायों, महिलाओं, मजदूरों, कमजोर व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज में भाईचारा पैदा करना चाहती है, लेकिन राजस्थान प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। बकाया भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत बुधवार को दूसरे दिन भी रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने RSRTC रिटायर्ड एसोसिएशन के बैनर तले रोडवेज डिपो कार्यालय में 2 घंटे का धरना लगाकर दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन किया। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी दुखी चक देंगे, चक देंगे, दुखी चक देंगे, चक देंगे। भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। रिटायरमेंट कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो, भुगतान करो। रिटायरमेंट कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा 2 दिन का प्रदर्शन किया गया है। 22 मार्च में आज 23 मार्च का प्रदर्शन हो रहा है। तो कर्मचारियों की मांग है कि जो भी बकाया भुगतान है वो किया जाए। सरकार द्वारा कर्मचारियों को जो बकाया भुगतान था वो कुछ किया गया है। सरकार को भी ज़्यादा हम सरकार को निंदा नहीं करते। MD साहब द्वारा भी जो भुगतान करवाया गया वो भी प्रशंसा के पात्र है, परंतु कुछ कर्मचारियों का जो थोड़ा बहुत भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया। हम आपके माध्यम से सरकार से और MD साहब से भी निवेदन करते हैं कि जो भी ये भुगतान है इसको जल्दी करवाया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।